नमस्कार। तो लॉकडाउन नंबर 4 में आपके क्षेत्र, आपके इलाके, आपके राज्य में क्या परमिटेड होगा, क्या नहीं परमिटेड होगा, अब ये हर एक राज्य पर निर्भर करता है। और हम अभी से देख रहे हैं कि एक राज्य और दूसरे राज्य में काफी अंतर है। किन चीजों की अनुमति है, किन चीजों पर प्रतिबंध है, हर एक राज्य अपने अपने नियम सामने ला रहा है। और ये एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो ऐसे 3-4 राज्य हैं जहां कोरोना वायरस का असर खास तौर से लोगों को देखना पड़ रहा है। महाराष्ट्र है, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, यहाँ केसेस काफी हैं। पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में मौत काफी हुई है। तो इन राज्यों में बहुत किस्म के रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लोगों को सामने करने पड़ेंगे, खास तौर से कंटेनमेंट एरियाज में। पर अन्य इलाके जहां कोरोना वायरस के इतने सारे केसेस नहीं हैं, यहाँ नियम दूसरे किस्म के नियम शायद होंगे। अगर मान लीजिए लोग महाराष्ट्र या दिल्ली या तमिलनाडु से आपके राज्य में आ रहे हैं, तो उनकी शायद टेस्टिंग करनी पड़ेगी, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की शायद जरूरत पड़ सकती है। हम देख रहे हैं कि गोवा में जैसे कि लगभग हर एक जना जो अब गोवा में अगर कोई प्रवेश कर रहा है तो उनकी टेस्टिंग की जा रही है। तो इस किस्म के नियम भी जरूर आएंगे कई राज्यों में। हर एक राज्य में अलग अलग लॉकडाउन के रूल्स आ रहे हैं, तो जल्दी से देखते हैं कुछ रूल्स जिनकी घोषणा अभी तक की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने रविवार को देश में 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 लागू रहने का ऐलान कर दिया है। पीएम ने पहले ही बताया था कि लॉकडाउन का चौथा फेज नए रंग रूप वाला होगा। तो आइए जानें लॉकडाउन के तीसरे चरण के मुकाबले चौथे फेज में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कौन सी नई रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन 3.0 से कितना अलग है 4.0? लॉकडाउन 4.0 में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य अब हालात के मद्देनजर अपने प्रदेश में सख्ती या ढील दे सकते हैं। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का फैसला अब राज्य सरकार कर सकेंगे। लॉकडाउन के पहले 3 चरणों में ये अधिकार केंद्र के पास था। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए। हॉटस्पॉट को छोड़ ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की इजाजत। राज्य सरकार दे सकती है सैलून, मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की अनुमति। राज्यों के बीच आपसी सहमति से यात्री वाहन और बसें चलाने की इजाजत। कंटेनमेंट जोन के अलावा मॉल छोड़ सभी दुकानों को तय समय के अनुसार खुलने की अनुमति। सिर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत। 31 मई तक जारी लॉकडाउन 4 के तहत केंद्र ने राज्यों को जोन चुनने से लेकर आर्थिक गतिविधियां तक शुरू करने की आजादी दी है। इसके तहत सोमवार को कर्नाटक, असम, पंजाब और तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी की। आइए जानते हैं इन राज्यों में कौन सी छूट मिलेगी और क्या पाबंदियां होंगी। कर्नाटक, ऐसा होगा लॉकडाउन 4.0। राज्य में हर रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों की राज्य में एंट्री पर रोक। सभी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की परमिशन। हुबली और बेंगलुरु में नाई की दुकान, सैलून और स्पा भी खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बस, ऑटो रिक्शा को अनुमति। केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदियां पहले की तरह लागू। पंजाब, ऐसा होगा लॉकडाउन 4.0। सभी जोन में सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। तीनों जोन में ऑटो और रिक्शा चलाने की भी अनुमति मिलेगी। सभी दफ्तर, बाजार और इंडस्ट्री सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेंगी। सभी कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी। तमिलनाडु, ऐसा होगा लॉकडाउन 4.0। गृह मंत्रालय के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए छूट। असम, ऐसा होगा लॉकडाउन 4.0। 100% कर्मचारियों को साथ खोलेंगे सभी कार्यालय। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसें भी चलेंगी। लॉकडाउन पार्ट 4 में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने हिसाब से छूट निर्धारित करने की आजादी दी है, जिसके मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक दिल्ली में सभी सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे। लोगों को दफ्तर और किसी काम के लिए जाने में सुविधा हो, इसीलिए डीटीसी बसें भी चलेंगी, लेकिन शर्त ये है कि उसमें केवल 20 लोग ही बैठेंगे। इसके अलावा आरटीवी भी चलेंगी, लेकिन उसमें भी 11 लोग ही सवार होंगे। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है
कि रिहायशी इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन मार्केट ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। उन्होंने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन शुरू करने की भी इजाजत दी है, लेकिन इसमें भी शर्त ये है कि केवल दिल्ली के मजदूरों से काम लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और जब भी बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन 4 की घोषणा की है। इस बार कोरोना वायरस को लेकर देश को 5 जोन में बांटा गया है। इनमें पहले की तरह ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तो होंगे ही। इसके अलावा बफर और कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को लेकर फैसला राज्य सरकारों का होगा, जबकि बफर और कंटेनमेंट जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा। अब सवाल है कि लॉकडाउन 4 में किस जोन में कितनी और क्या छूट मिलेगी। तो कोरोना मुक्त माने जाने वाले ग्रीन जोन में जिंदगी बाकी दूसरे जोन के मुकाबले आसान होगी। इस जोन में लगभग सभी सुविधाएं चालू होंगी। ऑरेंज जोन में भी सरकार ने कई चीजों में छूट देने का फैसला किया है। ये वो इलाके होंगे जहां कोरोना के मामले बढ़ तो रहे हैं, पर उनमें तेजी से सुधार भी है। रेड जोन मतलब कोरोना से जूझ रहे सबसे खतरनाक इलाकों में सख्त पाबंदियां बरकरार रहेंगी। यहाँ लोगों को घरों में ही रहना होगा और सिर्फ बहुत जरूरी कामों के लिए ही वो बाहर निकल सकते हैं। बफर जोन को लेकर सरकार के नियम फिलहाल साफ नहीं है। वही कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी। आने जाने पर सख्त पाबंदी होगी। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर स्वास्थ्य जाँच होगी। इसके अलावा जोन चाहे कोई भी हो, लोगों के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वही हर जोन में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। देश में सोमवार से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक लागू रहेगा, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों के 5242 मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 157 लोगों की मौत हुई है। अब भारत में कोरोना रोगियों की संख्या 96,169 तक पहुंच गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 3029 हो गई है। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 36,824 हो गया है। इससे पहले शनिवार से रविवार के बीच 24 घंटों के दौरान करीब 5,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ अब तक 33,053 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 7,688 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद गुजरात का हाल भी बेहाल है। यहाँ 11,379 संक्रमित मामले हैं और 4,499 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वैसे उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में कोरोना के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालत ये है कि अब देश के 736 में से 550 जिले कोरोना की चपेट में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मई तक भारत के 550 जिलों में कोविड-19 मामलों की पुष्टि हुई है। खास बात ये है कि मात्र एक हफ्ते पहले 370 जिले ही कोरोना संक्रमित थे। मतलब एक हफ्ते में 180 नए जिलों में संक्रमण फैला, जो गंभीर चिंता का सबब है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या बढ़ी है। वहीं इन जगहों पर पर्याप्त मेडिकल सुविधा का न होना परेशानी को और बढ़ा सकता है। देश में तेजी से पैर पसारते कोरोना के मद्देनजर अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग को लेकर रणनीति बदल ली है। ICMR के मुताबिक अब उन सभी लोगों की जांच होगी जिन्होंने पिछले 14 दिन में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो और उनमें कोविड-19 जैसे लक्षण हो। इसके अलावा पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोग और कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मचारी जिनमें कोविड-19 के लक्षण होंगे, उन सब की जांच की जाएगी। वहीं जिन लोगों को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ ही बुखार, खांसी के लक्षण होंगे, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी। कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट जोन में रहने वाले वे सभी लोग जिन्हें खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो, उनकी भी जांच होगी।
कोरोना वायरस के कारण आए संकट और लॉकडाउन की वजह से भारत में 13.5 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। ये दावा इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी आर्थर डी लिटिल ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारत में आने वाले दिनों में गरीबी अपने चरम पर होगी, जिससे भारत की जीडीपी में भी भारी गिरावट आएगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 10.8% की गिरावट और वित्त वर्ष 2021-22 में 0.8% की जीडीपी वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.6% से बढ़कर 35% हो सकती है। कोरोना वायरस के कारण देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जमा ये भीड़ प्रवासी मजदूरों की है, जो अपने घर वापस जाने के लिए ट्रेन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। प्रशासन भी इतने लोगों को संभालने में नाकाम नजर आया। ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए दिखाई दिए। वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी। सबसे डराने वाली बात ये है कि 500 मीटर के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की जानकारी आरोग्य सेतु ऐप से मिली है। बता दें कि अलग अलग राज्यों के मजदूरों के लिए यूपी सरकार ने ट्रेन व्यवस्था करने का ऐलान किया है। प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस चलाने की कांग्रेस की पेशकश को यूपी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। प्रियंका गांधी की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम करने की पेशकश करने के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अफसरों ने उनसे बसों की लिस्ट मांगी है। सोमवार को यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका को चिट्ठी लिखकर बताया कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों के संबंध में उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब वो बिना देरी के 1000 बसों की सूची और उनके चालक परिचालक की डिटेल उपलब्ध करवाएं, ताकि मजदूरों की वापसी को तेज किया जा सके। देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस का संकट जारी है, वहीं दूसरी तरफ अम्फान चक्रवात बड़ी मुसीबत बनकर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार शाम से ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तट पर तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। वहीं बुधवार को 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ अम्फान चक्रवात तट से टकराएगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल ये तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य में है, जो तेजी से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में बारिश शुरू हो जाएगी, जो 21 मई तक चलेगी। इसके मद्देनजर ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर पूरी दुनिया में संक्रमण के खतरे को बढ़ाने का आरोप लगाया और ये तक कह दिया कि इस मामले में चीन को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन को क्या और किस तरह की दंड दिया जाना चाहिए, इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फैसला करेंगे। पॉम्पियो के मुताबिक संक्रमण के गंभीर खतरे को जानते हुए चीन ने अपने लोगों को विदेश यात्रा करने की अनुमति दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वायरस का संक्रमण और बढ़ा।